शांति। आज 27 मई 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 27th May 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की मुरली में बाबा ने चैलेंज दिया है बच्चों को कि ये जो कल्प की आयु है वो आप विचार सागर मंथन करके भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी के सहारे संवत जो है उसको सिद्ध करके बताएं। मुख्य शब्द आज के मुरली में जो आए हैं वो है संवत। इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा है कथा, सत्यनारायण की कथा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि भक्ति मार्ग में ये बहुत चलता है। सत्यनारायण की कथा और या फिर लक्ष्मी नारायण का डिनेस्टी, तो इसके ऊपर हम जाने वाले हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शब्द मुझे लगता है वो है जो बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कि लून पानी और क्षीर खंड, ये दोनों शब्द साथ में जाते हैं। लून माना नमक, नमक पानी, और दूध और शक्कर इसके समान मीठा बनना है। और बाप के निंदक ठहर नहीं पाते, ये जो भक्ति मार्ग की कहावत है उसके बारे में देखेंगे। और फिर वरदान तकदीरवान भव का है, बधाइयों द्वारा वृद्धि करके तकदीरवान भव। और स्लोगन वो भी भाग्य के बारे में है, आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिक शब्द संवत है, सत्यनारायण की कथा है, लून पानी है, और बधाइया और सच्ची सेवा। इसमें पूरी मुरली आज की आ जाती है। एक एक करके हम देखेंगे। संवत शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। संवत या संवत्सर कहते हैं और इसका सिंपल मतलब होता है कैलेंडर। कल भी किसी ने पूछा था 111 ये कब चालू होता है और हम परम धाम में कितना देर तक रहेंगे। तो ये सब का जवाब इस कैलेंडर के साथ है। और बाबा के कुछ बच्चे जो साइंटिस्ट कैटेगरी के हैं वो इसमें लगे रहे हुए हैं। और 5000 साल का संवत कैसे है, ये पूरा चक्र, कल्प की आयु, ये बताने में बहुत कुछ इसमें हमारे पास अभी क्लैरिटी है। तो बाबा ने कहा है सिद्ध करके बताओ, इसलिए मुझे लगता है ये कभी ना कभी ये बात लोग स्वीकार करेंगे। तो थोड़ा संवत के बारे में देखते हैं। तो भारत में 4 प्रकार के संवत या कैलेंडर फॉलो करते हैं। एक है विक्रम संवत, जिसके बारे में आज बाबा ने कहा राजा विक्रमादित्य। उसके भी डेट्स थोड़ी गड़बड़ हुई है, जो बाबा कहता है और जो दुनिया वाले कहते हैं उसको हम देखेंगे।
दूसरा है शक संवत, जिसको भारत सरकार ने 1957 से फॉलो किया है। शक, शालिवाहन शक कहते हैं। ये राजा का नाम है जिसके ऊपर से ये संवत चालू हुआ है, शक संवत। और तीसरा है हिजरी संवत। ये इस्लाम का फॉलो किया जाने वाला कैलेंडर है जो भारत में फॉलो करते हैं। और चौथा है ग्रेगोरियन संवत, जो पोप ग्रेगोरियन 13वां जो था राजा, उसके नाम से चालू किया। उसको जूलियन कैलेंडर को थोड़ा करेक्ट करके किया। तो ये 4 संवत भारत में फॉलो किए जाते: विक्रम संवत, शक संवत, तीसरा हिजरी संवत और चौथा है ग्रेगोरियन संवत। तो सबसे पुराना जो है वर्तमान हमारे पास हिस्ट्री जो अवेलेबल है उसके अनुसार है विक्रम संवत। अभी विक्रम संवत की जो डेट बताई है ये है क्राइस्ट के 57 ईयर्स पूर्व, माना 57 वर्ष पूर्व क्राइस्ट हुआ 2000 साल में। तो उसके पहले 57 ईयर्स आप माइनस करो तो उसके पहले विक्रमादित्य का संवत चालू हुआ ऐसे कहते हैं। और यही बाबा ने आज मुरली में कहा कि वहाँ गड़बड़ की है। वो 2000 के पहले 57 वर्ष नहीं है, 2000 के पहले 500 वर्ष है। तो कम से कम 450 वर्ष का गड़बड़ हुआ है अकॉर्डिंग टू टुडेज बाबाज मुरली, आज की मुरली के अनुसार। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये रिसर्च का सब्जेक्ट है और जिसमें बाबा के बच्चे लगे हुए हैं। तो भारत के जो कैलेंडर है उनको चंद्र की कला के अनुसार चलते हैं और इसके अंदर 354 दिन होते हैं, ना कि 365 जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में होते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे चंद्र की कला कैसे बढ़ते जाती है, इसमें 2 पक्ष होते हैं। जैसे महीने में मास जिसको कहते हैं, तो 2 पक्ष, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल माना, शुक्ल को आप सफेद कह सकते, कृष्ण माना काला। ये कृष्ण देवता की बात नहीं हो रही है, कृष्ण माना काला रंग जिसका है उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष माना नया चांद जब चालू होता है लकीर, उससे उसकी कलाएं बढ़ते जाती है। तो 15वें दिन पे पूर्णिमा होती है। तो वो एकादशी, द्वादशी, वो जो शब्द आपने सुना होगा भक्ति मार्ग में, है ना, चतुर्थी वगैरह शब्द आपने सुना होगा, वो इसी हिसाब से चलते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में कला कम होते जाती है पूर्णिमा के बाद, तो वहां से कृष्ण पक्ष चालू होता है और फिर अमावस्या पे वो समाप्त होता है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के साथ बहुत सारे त्योहार और बहुत सारे भक्ति मार्ग के कर्म कांड जुड़े हुए हैं। तो ये विक्रमादित्य संवत, या जिसको विकर्म संवत कहते हैं, जिसको बाबा भी कहता है कि जब हम द्वापर में आए, देह भान में आए, तो हम विकर्म चालू हुआ हमारा, इसलिए इसको विकर्म संवत कहते हैं। एक्चुअली ओरिजिनल नेम है विक्रमादित्य संवत, माना राजा विक्रमादित्य। और जिसके सिंहासन के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है। तो राजा विक्रमादित्य इज डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ चंद्रवंशी। तो बाबा के ज्ञान के अनुसार राजा विक्रमादित्य ने पहले भक्ति चालू किया द्वापर युग में और उन्होंने चंद्रवंशियों से जन्म लिया और पहले शिव का मंदिर की स्थापना की, सोमनाथ, जो हीरे का शिवलिंग पहले बनाया गया। तो उस समय दुख चालू हुआ तो उन्होंने परमात्मा को याद करना चालू हुआ, दैट इज द बिगिनिंग। और इसका भी पृथ्वी के ऊपर राज्य था। और उसी समय चित्र में ऐसे दिखाया है हमारे गोले का जो चित्र है कि 2500 वर्ष में इस्लाम धर्म के संस्थापक इब्राहिम आए। तो बाबा ने कहा वो एग्जैक्टली उस टाइम पर नहीं आते हैं,
वो थोड़े बाद में आते हैं, ऐसे शब्द आज के मुरली में आया है। फिर वो इब्राहिम हो या बुद्ध हो, वो बाद में आते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन बाबा ने उस समय मुरली में बताया था। आपकी जानकारी के लिए इसको हम ब्रश अप कर रहे हैं। तो विक्रम संवत हो या फिर शक संवत हो, शक का कैलेंडर जिसको अभी भारत सरकार ने ऑफिशियल कैलेंडर किया है, विक्रम संवत ये नेपाल में ऑफिशियल कैलेंडर है। और शक संवत जो है वो शक राजा ने, शालीवाहन शके उसका नाम होता है। महाराष्ट्र में आज भी कैलेंडर के ऊपर शालीवाहन शके लिखा हुआ रहता है। तो ये शक कैलेंडर, इसमें भी 354 पॉइंट समथिंग दिन होते हैं। और ये भी चंद्रमा के हिसाब से चलता है। और इसमें 12 मास जो होते हैं वो चैत्र से फाल्गुन, या हिंदी में फागुन कहते हैं, ये 12 मास होते हैं। और जिसके अंदर का मार्गशीर्ष मास, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता में देखा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता के ऊपर रहस्य जो किताब लिखी है, आप सबको पता हो, उस एपिसोड में हमने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक केवल राष्ट्र के लिए देशभक्त ही नहीं थे, लेकिन वो एक अच्छे गणितज्ञ थे। ही वॉज अ वेरी स्कॉलर मैथमेटिशियन। और उन्होंने ये कैलेंडर के करेक्शन किए हुए हैं, जिसका पंचांग जो बोलते हैं भक्ति मार्ग में, वो बाल गंगाधर तिलक में उसमें करेक्शन करके दिखाया सक्सेसफुली। और ये जो 12 मास है हिंदू धर्म के अनुसार या संवत के अनुसार, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, और उसके बाद माना दिवाली के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है। तो ये मार्गशीर्ष मास जो है, ये शब्द भगवत गीता में आया है विभूति योग 10वां अध्याय। मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि, ऐसे कहा है, माना महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। तो इसके ऊपर बाल गंगाधर तिलक ने रिसर्च करके बताया कि अभी जैसे हम चैत्र जो मार्च अप्रैल में आता है 22 मार्च, तो वो पहला मास नहीं होके पहला मास जो था वो मार्गशीर्ष था। ये उन्होंने सिद्ध करके बताया। इसलिए भगवत गीता में मासा नाम मार्गशीर्षोस्मि ऐसे श्लोक आता है। तो ये उसके अनुसार 9वां महीना है विक्रम संवत के अनुसार। लेकिन ओरिजिनली ये फर्स्ट मास था, हमारा पहला मास वहां से चालू होता था। और उसके बाद पौष माघ फाल्गुन, ऐसे 12 महीने बताए हुए हैं। तो इस संवत को थोड़ा अच्छी तरह से समझना होगा। आजकल के बच्चे इसको कितना जानते हैं मुझे पता नहीं। अनफॉर्चुनेट है कि हमने कॉन्वेंट संस्कृति को फॉलो किया, तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने या अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज्य किया, तो उनका ही सब सिस्टम हम फॉलो करते हैं। तो हमको ये 12 मास के नाम भी नहीं पता, ऋतुओं के नाम नहीं पता। ये सब हमने अपने कल्चर को बुला दिया। अभी फिर से मैं अभी इस समय नेपाल में हूँ, तो नेपाल में हमने देखा, मुझे बहुत वंडर लगा, जब हम कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के सामने सेशन लिया था, जब यहाँ पर हम आए थे पहले भी 2010-11 में, मेरा नेपाल स्वस्थ नेपाल कैंपेन करने के लिए, तो मुझे वंडर क्या लगा, डॉक्टर्स ओपीडी में पेशेंट देखते हैं, तो वो पेशेंट देखते समय ये नहीं लिखते, जैसे अभी ये मई मास चल रहा है ना, आज 27 में, तो अगर वो आज पेशेंट देखते तो वो पेपर में ये नहीं लिखेंगे 27 में 2022, रॉन्ग। वो लिखेंगे ये हमारे हिंदू जो मास चल रहे हैं उस मास का नाम लिखेंगे। कि इस समय जैसे ज्येष्ठ महीना चल रहा है तो ज्येष्ठ महीना का तारीख लिखेंगे। और अभी जो साल चल रहा है वो है 2079, माना 2079। तो ज्येष्ठ मास का आज ये तारीख है, 2079 लिखते हैं। तो ये सभी फॉलो करते हैं यहाँ पे। हमको भी वंडर लगा, बैनर पे भी वही तारीख। अभी हमने पूरे नेपाल के भाई बहनों को काठमांडू से विराटनगर तक सभी ऑनलाइन जुड़े हुए थे, नशा मुक्ति का ट्रेनिंग दिया, तो उन्होंने बैनर पे भी ज्येष्ठ लिखा है। मैंने कहा ये ज्येष्ठ क्या है, ज्येष्ठ तारीख और 2089।
तो ये यहाँ का कल्चर है, ये आज भी विक्रमादित्य का विक्रम संवत फॉलो करते हैं, क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उसको डेमोक्रेसी या लोकशाही राज्य बना दिया। तो भारत में भी ये प्रथा थी। इसलिए अभी हमारे जो बुजुर्ग है वो अभी भी उनकी भाषा यही रहती है कि श्रावण आएगा, या सावन बोलते हैं नॉर्थ में, हमारे इधर महाराष्ट्र में इस तरफ श्रावण बोलते हैं, या भादो आएगा या फागुन आएगा, है ना। तो ये सब हमारे त्योहार हिंदू कैलेंडर के साथ जुड़े हुए थे। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको ये सब कल्चर और ये कैलेंडर के बारे में बताए। अनफॉर्चुनेटली ये केवल हिस्ट्री में सब्जेक्ट बन के रहा हुआ है, या आईएएस के एग्जाम में उनको ये सवाल पूछा जाता है कि आप अपने कल्चर के बारे में जानते हो नहीं, जबकि गाँव में आज भी ये संवत को फॉलो किया जाता है और लोग उस अनुसार, जो बुजुर्ग लोग हैं उस अनुसार वो त्योहार मनाते हैं। तो ये दो संवत हिंदू धर्म के साथ, शक संवत जिसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया है 57 से भारत सरकार ने, और इसमें भी 354 डेज होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर और इस्लाम कैलेंडर में आपने रमजान शब्द सुना होगा, रमजान में वो उपवास करते हैं, और बाकी सब उनके कैलेंडर है। और ये कैलेंडर अंदाज से लगभग 622 साल आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, माना क्राइस्ट के 622 साल के बाद अगर 600 निकाले तो 1400 रह जाते। तो हमारे चित्र में वो 1400 जो डाला हुआ है परफेक्ट है। 622 माना 1400 में भी आप उसमें से और थोड़े कम कर सकते हैं। एक्चुअली 1378 एग्जैक्टली आता है, 1378। उस वक्त मोहम्मद जब मदीना गए, मक्का से मदीना जब वो किया, तब से वो चालू हुआ। और ये कैलेंडर हिजरी कैलेंडर है, और इसमें भी इनके अलग अलग मास होते हैं, तो उसमें हम नहीं चाहेंगे। और चौथा ग्रेगोरियन, जो अभी हम जिसको साल में बोलते हैं, कि अभी मई मंथ चल रहा है, जनवरी से दिसंबर, ये पोप ग्रेगोरियन जो राजा होके गया, ये 13वां राजा था। जैसे हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण वन, लक्ष्मी नारायण टू, लक्ष्मी नारायण 8 तक, या श्री राम 1, श्री राम 12 तक, तो ये गद्दी चलती है, वैसे ये भी गद्दी चलती है। तो ये 13वां जो पोप था ग्रेगोरियन, उसके नाम से ये कैलेंडर चालू है जो हम अभी फॉलो करते हैं। तो ये संवत के बारे में आज बाबा ने कहा कि तुम सिद्ध करके बताओ, ये कल्प पूरा 5000 वर्ष का है। आप में से जो इंटरेस्टेड है वो इसको स्टडी कर सकते हैं। शॉर्ट में बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार सतयुग से त्रेता युग डबल, उससे द्वापर युग ट्रिपल, और जो कलयुग है वो 4 गुना बड़ा है। इसलिए वो कहते हैं आयु लाखों वर्ष क्यों हो गई, क्योंकि कैलकुलेशन, सबसे बड़ी गलती हुई दिव्य वर्ष के बारे में। अब ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। 4,32,000 जो फिगर आई है वो क्यों आई, क्योंकि वो बढ़ाते गए, 4 लाख, 1 लाख से 4 लाख तक गए। पर एक भाई ने इसके ऊपर रिसर्च करके बताया हुआ है, जिसका रेफरेंस आप इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल मैटर गॉड में देख सकते हैं, जो आदरणीय हमारे जगदीश भाई ने किताब लिखी है। उसमें बताया कि कैसे 5000 वर्ष का चक्र है। तो उन्होंने बताया कि सतयुग 500 वर्ष, त्रेता 1000 वर्ष, द्वापर 1500 वर्ष, और कलयुग 2000 वर्ष, ये टोटल 5000। सिर्फ उसने सतयुग की आयु बहुत कम कर दी है, और ये भी एक रिसर्च पेपर हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर जो कैलेंडर के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्होंने सबमिट किए हुए हैं। तो इसका रेफरेंस आप बुक में लिख सकते हैं। हमको बाबा ने जो बताया 5000 वर्ष का चक्र है, ना कि लाखों वर्ष का चक्र है। तो ये संवत के बारे में जो भी बाबा के बच्चों को इंटरेस्ट है वो इसके ऊपर मनन चिंतन करके दुनिया के सामने सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे ये 5000 वर्ष का चक्र है। और ये तभी हो सकता है जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को अच्छी तरह से समझे। अभी आउट ऑफ वे है, मैं इतना टाइम इसमें देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत लोग काम कर रहे हैं, खास करके हमारे स्पार्क विंग में। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो स्पार्क की वेबसाइट पे देख सकते हैं, या कभी मधुबन गए तो स्पार्क विंग में इसको विजिट कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या रिसर्च अभी तक हुआ है।
मैं आऊँगा अभी धारणाओं के ऊपर, क्योंकि सभी को इन बातों में, कैलकुलेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे सभी को गणित भाषा में रुचि नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा आपको रिफ्रेश करने के लिए जो बातें हैं कि 4 संवत, कम से कम 12 महीनों के नाम पता हो, कब से चालू हुआ, शक डायनेस्टी क्या थी, क्योंकि हमको हिस्ट्री में भी ये सिखाया नहीं जाता। हमको अकबर, बिरबल यही पता है, अकबर, हुमायूं, बाबर, ये हिस्ट्री में डाल दिया गया था, और अपने राजाओं के बारे में ही हमको पता नहीं था। तो अभी ये रिसेंटली मैं देख रहा हूँ रिवाइवल हो रहा है माना हिंदू संस्कृति का, और सिलेबस में भारत के जो बड़े बड़े राजाएं होके गए उनके बारे में हिस्ट्री में ऐड करने की बात आती जा रही है, और वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम उसके तरफ जाएंगे। आज की मुरली का जो मुझे धारणा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगी कि बाबा के कई बच्चे है ना आपस में लून पानी होते हैं और धारणा पर नहीं चलते हैं, तो बाप का नाम बदनाम करते हैं, निंदक बन जाते हैं। अभी सभी को पता है कि आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, बैच लगाते हो, ड्रेस लगाते हो। बाबा ने तो ऐसे कहा है कि जो बाबा के साथ रहते हैं है ना, या सेंटर पर रहते हैं या यज्ञ में रहते हैं, तो वहां पर रहकर अगर कोई अपने संस्कार परिवर्तन नहीं कर पाता है ना, या कुछ ऐसा कर्म करता है जिससे कि बाप की निंदा होती है, तो बाबा कहता है कि आप इससे तो अच्छा है आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि जहां भी जाते हैं तो ऐसे ही चलन चलती है। तो बाबा ने ये स्पष्ट कहा है कि सदगुरु का निंदक ठहर नहीं पाए, ये हद में गुरु के लिए इस्तेमाल होता है, जो हद के गुरु है। लेकिन वास्तविक में बात तो केवल शिव बाबा की है, क्योंकि ठौर माना ठिकाना देने वाला तो एक शिव बाबा है, और उसकी निंदा कैसे भी होती है आपके वजह से, तो वो पाप के भागी बन जाते हैं। तो बाबा ने देखो स्पष्ट कहा है कि अगर अगर समझते हो कि हम सुधर नहीं सकेंगे, इसको बहुत अंडरलाइन करना, अगर आप समझते हो तो सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती कि घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना। ये बहुत साइंटिफिक बात मुझे लगी बाबा की, कि आप अगर यज्ञ में रहकर आपके संस्कार, जिससे आप भी परेशान हो, दूसरे भी परेशान हैं, और जो आने जाने वाले देख रहे हैं कि इनके संस्कार के वजह से कितना तकलीफ हो रहा है सबको, तो बाबा कहता है घर जाओ और धारणा करना, साधना करना। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा था कि अगर आपको लगता है कि सबके साथ आप नहीं टिक सकते हैं, आपको सहन नहीं होता है, झगड़ा होते रहता है, तो बेटर दूर कहीं चले जाके अकेले में साधना करो। बाबा ये कह रहा है कि यहाँ मुश्किल है। अभी ये क्यों मुश्किल है? हम तो ये जानते हैं कि ड्रामा कल्याण कर रही है, लेकिन फिर भी समझो अभी मधुबन में कॉन्फ्रेंस चल रही है, गेस्ट चल रही है, और किसी के ऐसे बाबा के सेवाधारी बच्चे के संस्कार पुराने रावण के संस्कार जागृत हो गए, और कोई जोर जोर से बोल रहा है, झगड़ा कर रहा है। अभी आने वालों को तो पता नहीं ना, वो मैसेज क्या लेके जाएंगे, हम गए थे और देखा कि यहाँ पर भी ऐसा होता है, तो डिससर्विस हुआ ना। या फिर नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, उनको पता नहीं है, वो आते हैं बहुत बड़ी भावना से आते हैं, वो देखते हैं कि अरे यहाँ पर ये ऐसे कर रहे हैं, तो जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं है, अभी तक जिन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है, वो तो वैसा इंप्रेशन लेके जाएंगे। इवन अच्छे अच्छे पुराने बाबा के बच्चे भी ऐसी बातों को सुनकर हलचल में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है ना। कल भी बाबा का जो पॉइंट हमने देखी कि बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, तो ऐसे व्यर्थ संकल्प अपने अंदर लाकर, निगेटिव संकल्प लाकर अपनी अवस्था खराब करते हैं। तो बाबा की स्पष्ट श्रीमत है। पहले तो बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा कि हियर नो इविल, सी नो इविल, है ना। तुम केवल एक बाप को देखो और बाप की बातों को बुद्धि में रखो, इन बातों में जाना ही नहीं है, क्योंकि हिसाब किताब है वो सेटल हो रहा है किसी न किसी रूप में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, है ना।
तो फिर ऐसे लोगों को पहले समझाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो बाबा ने जो आज की मुरली में लास्ट में कहा है, राय दी जाती है। क्या राय दी जाती है? कि घर गृहस्थ में रहो, जब धारणा हो जाए तब फिर सर्विस करना, तब तक फील्ड में आना ही मत। क्योंकि एक डिस्टर्ब व्यक्ति, जैसे वो लौकिक में कहते हैं ना, एक खराब आम सभी आम को खराब कर देता है। तो तुम्हारे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा, बाबा कहते हैं, अगर आप घर में रहेंगे तो, लेकिन यहाँ रहेंगे तो बहुत पाप चढ़ सकता है। इससे तो घर गृहस्थ में रहते ही कमल फूल समान रहना अच्छा है। अभी इसको पॉजिटिवली कैसे ले? पॉजिटिवली मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि पीछे आने वालों को बहुत चांस है ना? क्योंकि बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि पीछे आने वाले बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट चले जाएंगे। क्योंकि ज्ञान पूरा रेडीमेड है, सब कुछ स्पष्ट है। आप सोचो, दादियों के वक्त ये सब ज्ञान इतना गहराई से स्पष्ट नहीं था, बाबा ने कई सारे राज खोले नहीं थे। और क्या विरोध होता है उस समय, कैसे होता है, ये कुछ पता नहीं था। हैट्स ऑफ टू दी दादिया और वरिष्ठ दीदिया, भाई बहनें जो इतना लंबे समय से बाबा की सेवा के लिए निमित्त बने हैं। क्योंकि इन्होंने इतना त्याग किया, इतना सहन किया है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये बहुत अचल अड़ल रहे, लंबे समय तक निश्चय बुद्धि बन सब कुछ सहन करके बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। ये इतना इजी नहीं है, कांटों का ताज है ये, तो बहुत अवस्था शक्तिशाली चाहिए। तो पीछे आने वाले भाई बहनों को हम एक ही बात कहेंगे, जो आप ध्यान में रखेंगे तो अवस्था अच्छी रहेगी। सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। फिर से कहेंगे, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी ब्रदर एंड सिस्टर। क्यों? क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर कंप्लीट नहीं है। और अभी का जो समय है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय, एकदम एंड का भी एंड पार्ट चल रहा है। थोड़े समय में सबके हिसाब किताब चुकतो होने वाले हैं। तो कोई ना कोई बात 100% निमित्त बनेगी हलचल में लाने के लिए। आप देखेंगे कि ऐसी बातें होती जाएंगी, और ऐसे समय पर अवस्था एकरस रहना अच्छे अच्छे की बस की बात नहीं है। मुझे यहाँ दादी का अनुभव याद आ रहा है, जब दादी को भट्टी में पूछा कि दादी नंबर कैसे बनेंगे, तो दादी ने कहा था कि देखो, दादी के मुख से निकला था, गुलजार दादी ने कहा था, आगे चलकर यज्ञ में ऐसी परिस्थितियां होगी। ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन दादी ने पहले से ही बता दिया था, आगे चलकर यज्ञ में ऐसी बातें होगी कि अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि देखेंगे बाहर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि योग नहीं है तो पुराने संस्कार उछल खाएंगे और डिस्टर्ब करेंगे सबको। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी ऐसा है। भगवान क्या कर रहा है, तो वो नाराज होके बाबा का हाथ छोड़ देंगे, और दूसरे भी बच्चे होंगे वो भी देखेंगे बाहर भी खराब है, यहाँ पर भी पुराने संस्कार जागृत हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि योग नहीं है। तो फिर वो देख के हलेंगे नहीं, हिलचल में नहीं आएंगे, लेकिन उनको वैराग्य आ जाएगा, इससे तो अच्छा है हम अपना योग करें। और उस वैराग्य में उनको इतना वैराग्य आएगा कि वो योग के द्वारा अपने विकर्म विनाश करके नंबर ले लेंगे। तो ये वही बच्चे है जो अपने बुद्धि में रखते हैं, सी फादर एंड फॉलो फादर, डू नॉट सी एंड फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर। और ये वैराग्य की स्टेज जिसकी रहेगी, वैराग्य माना कुछ छोड़ना नहीं है, घर बार छोड़ना नहीं, यज्ञ छोड़ना नहीं। वैराग्य माना हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना कि इसका भी कल्याण हो जाए, ये सुधर जाए, बाबा इसको शक्ति दे। लेकिन मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मेरे सिर पर पापों का बोझा है, और मैं बाबा को याद करके अपने विकर्म विनाश करके नंबर ले लूंगा। सबसे अच्छा है आपस में मीठा होकर चलना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर फील्ड में है, लेकिन हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। तो अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करने, फिर आप देखेंगे कि हर क्षण बधाई ही बधाई है। बाप द्वारा वर्षे की बधाई, शिक्षक के द्वारा शाबाश शाबाश की बधाई, और सदगुरु के द्वारा दुआओं की बधाई, श्रेष्ठ कर्म की दुआएं। और इन सब की बधाई के द्वारा मौज ही मौज होगी, खुशी ही खुशी होगी। और ऐसे बच्चे बाबा के पद्मा पदम भाग्यशाली है।
और संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन जाएंगे। और ऐसी बच्चे ही सच्ची सच्ची सेवा कर पाएंगे और उनको सभी की आशीर्वाद मिल जाएंगे। ये सब कनेक्टेड है। तो चेक करना चाहिए, क्या मैं सभी की आशीर्वाद ले रहा हूँ, क्या मैं सभी से दुआएं ले रहा हूँ और सभी को दुआएं दे रहा हूँ। ये बहुत अच्छा और सरल पुरुषार्थ है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, आपको भाषण करना नहीं आता, आपको और कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं कर सकते, बस एक बात करो, दुआएं दो और दुआएं लो। हर एक आत्मा के प्रति, फिर वो बीके हो, लौकिक हो, अलौकिक हो, सबके प्रति दिल से दुआ निकलो कि भगवान इसका कल्याण हो, ये सुखी हो जाए, इसके दुख दूर हो जाए, है ना। दुआएं देना है और दूसरों से दुआएं लेना है, बहुत फास्ट चले जाएंगे, ऐसे हमारा अनुभव है। तो आज 27 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेके पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर रिलैक्स। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में, स्वयं को महसूस करेंगे इस शरीर से भिन्न। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। इस शरीर में अवतरित हूँ। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ और महान आत्मा हूँ। सत्यम शिवम सुंदरम, ऊंचे ते ऊंचे शिव बाप की संतान हूँ। बाबा ने मुझे सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाकर विश्व का बेड़ा पार करने के निमित्त बनाया था। मुझे अब स्मृति आ गई है कि मैं कल्प कल्प की महान आत्मा हूँ। बाबा मुझे हर क्षण बधाइयाँ दे रहा है। मैं परमात्मा के बधाई की पात्र आत्मा हूँ। बाप के रूप में वर्षे की बधाई, शिक्षक के रूप में शाबाश की बधाई और सद्गुरु के रूप में दुआओं की बधाई मैं सहज अनुभव कर रही हूँ। मेरा जीवन अब सहज बन गया है। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि स्वयं भगवान भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य लिखा है। मैं सभी को मर्यादा में रहते हुए सुख देने वाले सच्ची सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। तकदीरवान हूँ। मुझे सभी से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं दुआओं में उड़ने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल रिलैक्स, शांत हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे, बच्चे तुमसे इनमें नूर है। तुम मेरे कल्प कल्प के लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड सिकिल दे बच्चे हो। तुमने कल्प कल्प सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाकर विश्व का बेड़ा पार किया है। तुमने कल्प कल्प नई दुनिया का संवत सिद्ध करके बताया और कल्प की आयु भी सिद्ध की है। तुम बहुत मीठे बच्चे हो। कल्प पहले अनुसार बाप की बधाई के पात्र हो, टीचर की बधाई के पात्र हो
और सतगुरु के भी बधाई के पात्र हो। तुमने कल्प कल्प विश्व की सर्व आत्माओं से आशीर्वाद प्राप्त की हुई है। बच्चे जाओ और विश्व का डूबता हुआ बेड़ा उसको पार लगाओ। मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ है। बाबा से वरदान प्राप्त कर मैं आत्मा गदगद हो रही हूँ। बाबा के बाहों में समा चुकी हूँ। बाबा का प्यार, असीम प्यार मैं अनुभव कर रही हूँ और बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जो कहते हो वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।